नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि बहुत समय से आशाराम बापूजी के शिष्य रहे हैं। वो आशाराम बापूजी के लिए कुछ करना चाहते थे, परंतु उनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया। आशाराम बापूजी के ये शिष्य जिन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है, उनके विषय में जानकारी देंगे और जो धांधली या फ्रॉड इनके साथ हुआ है उसके विषय में भी पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया स्पीक्स डेली की जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष पत्रकारिता है। जिनके विषय में वो जानकारी देंगे उनको भी हम इस पर आमंत्रित करते हैं कि वो भी अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। आज उनसे निष्पक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे और वो विद प्रूफ यानी कि सभी जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अपनी बात सामने रखने वाले हैं। तो आज हम अपने मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुकर प्रभाकर जी। सभी दर्शकों को हरिओम। जी 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 हरिओम जी। मधुकर जी थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए और बताइए कि किन के विषय में आज आप बात कर रहे हैं और क्या फ्रॉड आपके साथ हुआ है। मेरा परिचय ये है कि मैं संत श्री आशाराम बापूजी का शिष्य हूँ पिछले 21 सालों से, और मैंने उनसे 21 साल पहले जुड़ा और आज भी जुड़ा हुआ हूँ और अंतिम समय तक जुड़ा रहा। क्यों? क्योंकि बापूजी जो हमारे लाइफ में मिला वो शायद कभी किसी से भी नहीं मिला। तो मैं हमेशा से बापूजी के लिए जो भी पॉजिटिव वे में आते हैं उनके साथ मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ, उनके साथ कुछ सहयोगी बनने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हम लोग एक बानर सेना की तरह है, हम लोग तो उतने मजबूत नहीं है लेकिन सक्षम भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग बापूजी के पॉजिटिव वे में लगते हैं कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है दुनिया जान रही है, तो हम चाहते हैं कि बापूजी का न्याय के लिए जो भी आता है आगे उससे हम जुड़ते हैं। और इसी संदर्भ में हमने इनको स्वामी जी को देखा, स्वामी अमृतानंद जी को मैंने पहली बार देखा। इन्होंने यात्रा किया था एक, जो कि जयपुर के लिए यात्रा किया था, आपको भरतपुर से जयपुर के लिए। और ये बोल रहे थे कि बापूजी को जब तक हम बाहर नहीं लाएंगे जब तक हम रुकेंगे नहीं। तो हमने बोला कि भैया इससे एक बार मिलना चाहिए। जी जी। इसी संदर्भ में मैं इनसे मिलने के लिए मैं जयपुर गया। जिस दिन पूर्णाहुति था इनके प्रोग्राम का, पद यात्रा का, तो मैं वहां गया। वहां इनसे मुलाकात मेरी 15 मिनट की मुलाकात थी इनसे। इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया मेरे से और इन्होंने ये बोला कि मुख्यमंत्री के पास मैं गया हुआ था, एप्लीकेशन दिया और मुख्यमंत्री को मैंने अपने गौशाला में बैठा के रोटी मक्खन खिलाया है। और मुझे 100% विश्वास है कि मुख्यमंत्री कहाँ के? राजस्थान के मुख्यमंत्री? राजस्थान के मुख्यमंत्री से मेरे परिचय था। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री में परिचित है। और बापूजी को जरूर राहत मिलेगा और बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज भी मिलेगा और बापूजी को बेल भी मिलेगा, इसलिए उन्होंने आश्वस्त किया। तो मुझे इनके बातों में थोड़ा सा लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जो आदमी पद यात्रा कर रहा है बापूजी के लिए और बापूजी का शिष्य भी नहीं है, तो मुझे लगा सच्चे संत है, सन्यासी है ये, इसलिए एक साधु ही साधु का दर्द समझ सकता है। तो आपकी शिकायत क्या है? अमृतानंद जी को लेके है, क्या शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत ये है, अमृतानंद जी से शिकायत ये है मेरी, क्योंकि अमृतानंद जी ने मेरे कुछ पेपर बनाए मेरे सामने। एक्चुअली उस पेपर पे उन्होंने अर्जुन को ही सारा कुछ घोषित किया कि अर्जुन ही यहाँ पे गलत है, अर्जुन के विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बापूजी को राहत मिलेगा और इससे बापूजी का आयुर्वेदिक इलाज के लिए भी इसमें एप्लीकेशन में रखेंगे और अर्जुन के विरुद्ध सारा कुछ काम होगा। लेकिन ये कुछ उल्टा हो गया और ये मुझे पता भी नहीं चला, ये गुप्त तरीके से उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि इसी दौरान जब एप्लीकेशन लगना था, एप्लीकेशन की बात हो रही थी, ये तो एक्चुअली लाइव पे भी आते थे और ये एप्लीकेशन का भी पीछे चल रहा था, ये पब्लिकली नहीं बोला गया था। क्यों? क्योंकि आज तक जितना ही पब्लिकली फोरम में आ गया है बापूजी के लिए कोई पोजीशन लेने गया है, तो उसके लिए क्या करते हैं कुछ गद्दार लोग, उसका कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेते हैं। ये पब्लिक फोरम में नहीं गया, केवल मैं और एक राहुल जोशी नामक व्यक्ति है जो कि बापूजी का ही साधक है, और नागपुर से एक मैं और एक स्वामी जी, 3 ही लोग इस एप्लीकेशन में थे। इन्होंने बोला अर्जुन को हम शिकंजे में ले लेंगे और बापूजी का ट्रांसफर हो जाएगा दिल्ली में, आयुर्वेदिक इलाज बढ़िया होगा। मैंने बोला अच्छी बात है, बापूजी को कुछ सुविधा मिले, शरीर इतना क्लिष्ट होते जा रहा है, बापूजी का क्लिष्ट होता जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इनके साथ लग लेते हैं। फिर हमने इनके साथ लगे तो मेरे को मैं क्रिप्टो वगैरह काम करता हूँ मैं, तो मैं एक्चुअली मेरे को दुबई जाना था अपने वर्क के कारण से दुबई जाना था। तो ये लोग बोले कि एप्लीकेशन लगाना है, आप दुबई चले जाओगे, तो एक बात बताओ कैसे हो जाएगा? डिले हो जाएगा, बापूजी का स्वास्थ्य गिरते जा रहा है। तो एप्लीकेशन जो आप लगा रहे थे
जी मधुकर जी, एक मिनट। एप्लीकेशन जो आप लगा रहे थे वो आशाराम जी के लिए ये लगा रहे थे कि उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर आयुर्वेदिक इलाज के लिए बेल मिले, यही थी ना आपकी एप्लीकेशन जो आप लोग लगा रहे थे? जी जी, कुछ पेज भी हमारे पास पड़े हुए हैं, जिस पेज पे इन्होंने खुद ही अमृतानंद जी ने डायरी पे लिखा था कि ये चीज मैटर है। और जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसका नंबर है, केस नंबर। जी जी जी, ये केस नंबर है। तो उन्होंने ये दिया था कि हम लोग इससे बापूजी को राहत मिलेगा, बापूजी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाएगा, तो यहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज भी होगा। एम्स ने भी बोला था ऑलरेडी। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इस एप्लीकेशन में जो इन्होंने फीचर लगाया, हाँ, उसके बाद दुबई जाना था मेरे को, तो इन लोगों ने बोला आगे पेपर पे साइन कर दो। तो मैंने बोला कि दुबई से आ जाऊंगा तो हो जाएगा। तो बोले इतना स्थिति खराब है, बापूजी का स्थिति खराब है और आप बोल रहे हो जब तक समय लगेगा, आप अपना जाओ, काम के लिए जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन करके तो जाओ। तो मैंने बोला साइन करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको विश्वास तो होना चाहिए, जब हम लोग 3 ही लोग हैं तो उन्होंने बोला, तो मैं भी बोला कि चलो साथ में सब जब कर रहे हैं बापूजी के लिए इतना सारा कुछ, तो विश्वास तो करना होता है। तो इन्होंने लगभग 7-8 पेपर पे मेरे, कुछ ब्लैंक पेपर भी थे, तो उसमें मेरे को साइन करवाया इन्होंने। मधुकर जी, एक मिनट, जो हम फोटो अभी आपने भेजा है, जो आप दिखा रहे हैं फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपको दिया गया था लिख करके कि ये एप्लीकेशन है? हाँ, ये एप्लीकेशन लगेगा, इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट लगेगा। हाँ, इस तरीके से इन्होंने बोला था कि बापूजी को कब्जे में रखा गया है एक तरह से, तो उस कब्जे से बापूजी निकलेंगे इन गद्दारों के, तो बापूजी को भी इलाज मिलेगा और राहत भी मिल जाएगी, बेल ही मिलेगी इस पे। जी, आयुर्वेदिक उपचार के लिए या किसी और चीज के लिए? आयुर्वेदिक उपचार के लिए बोला गया था ये, कि आयुर्वेदिक उपचार के लिए एम्स ने भी बोला है कि उसके पास एम्स के पास सुविधाएं नहीं है, तो दिल्ली एम्स ट्रांसफर के लिए बोला हुआ था ऑलरेडी एम्स ने, जोधपुर एम्स ने। तो बोले उस आधार पे, और अर्जुन जो ये कर रहा है इसके भी सारे एविडेंस हमारे पास है, क्योंकि एविडेंस अर्जुन के जो एविडेंस अर्जुन जिनका आप नाम ले रहे हैं, अर्जुन जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो कौन है? अर्जुन ये बापूजी का समझिए तो प्रमुख सेवादार बोल दीजिए तो चलेगा, क्योंकि ये आज के डेट में बापूजी का सारा कुछ ही यही देखता है। इसी के अंडर में सारे समितियां हैं, सारे आश्रम हैं, जितने 400-450 आश्रम है, सारे इसी के अंडर में है। और ये जो चाहता है ये व्यक्ति वही होता है, मतलब इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर के सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता है ईश्वर के बिना, वैसे ही बापूजी के आश्रमों के सृष्टि में इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा लोग बोलते हैं सारा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपकी शिकायत का हिस्सा दैट मीन अर्जुन जो हैं वो भी हैं, उनसे भी आपको नाराजगी है कि उन्होंने भी गलत किया है? नाराजगी तो उनसे है, क्योंकि जो मान लीजिए मैं अगर किसी पिता का पुत्र हूं और उन्हें गलत तरीके से अगर फंसाया गया है और मैं चुपचाप देख रहा हूं, अगर मैं साधारण सा संसारी आदमी हूं और ज्यादा मेरे पास वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पिताजी गलत तरीके से फंसाया गया होता तो 13 साल में जरूर मैं बेल करवा के लाया होता, अगर वो झूठे इल्जाम में फंसे होते। तो इसलिए मैं गलत मानता अर्जुन को भी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अर्जुन जी जो भी हैं, हाँ, अर्जुन जी उनके शिष्य हैं, तो हम उनको भी अपनी तरफ से इनवाइट करेंगे कि वो अपना पक्ष रखने के लिए अगर इंडिया स्पीक्स दिल्ली पर आना चाहे तो वो आ सकते हैं अपनी तरफ से। तो खैर, अभी जो आपकी मुख्य जो शिकायत है, ये आपने जो कोर्ट में जो दिया है, मतलब उसके बाद ये एप्लीकेशन आप लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम एप्लीकेशन देंगे बापूजी को बाहर निकलवाने के लिए, ताकि वो अपना आयुर्वेदिक उपचार कर पाए। तो वो लिख करके अमृतानंद जी ने अपनी हैंड राइटिंग, आपने मुझे बताया था कि अपनी हैंड राइटिंग से लिख के दिया है। हाँ, अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था इन्होंने, और आपको मैंने शेयर भी किया हुआ है। और कुछ पेज मेरे दूसरे मोबाइल में, एक्चुअली वो मोबाइल में लेके नहीं आ पाया हूँ। और एक वाक्य और मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन जाना था उस दिन मैं भी पहुंचा हुआ था। तो एक दिन पहले मैं पहुंच गया था, दुबई से आ गया था मैं, तो मिला स्वामी जी से और इन लोगों से। तो ये लोग बोले कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, सुबह चलना है 9 बजे, 8 बजे तैयार हो जाना। तो मैं तैयार हो गया था सारा कुछ। तो रास्ते में मिले स्वामी जी। हाँ, एक दिन पहले इन लोगों ने बुलाया पास के लिए, तो मैंने बोला पास मेरे को भी तो मिलेगा ना, क्योंकि अगर मेरा भी नाम अगर उसमें आप लोगों ने लिया है तो मेरे को भी पास मिलना चाहिए। तो स्वामी जी ने बोला ऐसे नहीं होता है मधुकर जी, बहुत बार पास नहीं मिलता है। एक बार तो मेरे साथ भी हुआ, मैं नहीं जा पाया था, मैंने एप्लीकेशन लगाया तो मैं नहीं जा पाया था अंदर, मेरे वकील ही गए थे। तो मैं बोला होता होगा, क्योंकि देखिए मैं इस लाइन से बिल्कुल नहीं हूँ, कभी कानूनी दाव पे जाना नहीं, कभी कोर्ट कचहरी गया ही नहीं, तो मैं जानता नहीं था। और इसको उनके साथ एक बच्चा रहता है सचिन नाम का, उनका ही कोई
जानकार है, उसके साथ उनके साथ ही रहता था। तो उसने भी बोला कि आपको नहीं पता है कि स्वामी जी जो है, स्वामी जी बहुत जानकार हैं और ये बहुत सारे केस लड़े तो इनको जानकारी होगा। तो मैंने भी मान लिया। उनके वकील ने भी बोला, जो इनके जो निजी वकील हैं, उन निजी वकील ने भी बोला कि मधुकर जी इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें 3 लोगों का नाम था, राहुल जोशी जो मैंने पहले ही बताया, अमृतानंद जी और मेरा नाम था। तो ये दोनों अमृतानंद जी और राहुल जोशी जी अंदर गए। उन्होंने ये बोला भी है कि मैं, और हाँ ये आप पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें इन्होंने बोला भी है कि मैं और ये स्वामी जी हम लोग अपीयर हुए, क्योंकि इन लोगों का प्लानिंग क्या था मुझे नहीं पता था। इसी कारण से ये लोग मेरे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं ले गए, मेरे जज के सामने नहीं ले गए, क्योंकि हो सकता है कि वहां जज बोलेगा उस मैटर पे। और एक वाक्य इस सुप्रीम कोर्ट जाने के एक दिन पहले भी हुआ, वो गंभीर वाक्य है, उसको भी मैं शेयर करना चाहूंगा। गंभीर वाक्य इसलिए मैं मान रहा हूँ कि हम लोगों को इस पास समय कम था और कोई भी वकील के पास जाओ तो मना कर दे रहा था बापूजी का नाम लेते। तो एक दिन पहले पूर्व संध्या पे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जाना था उसके पूर्व संध्या पे, हम लोग एक साउथ दिल्ली में ही एक वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि पहले हाई कोर्ट में जज भी रह चुके हैं, उनके पास हम लोग गए। मैं भी गया हुआ था, स्वामी जी भी गए थे, राहुल जी भी गए थे। तो हम लोग वहां गए थे। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन पढ़ा तो बोले, एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ा था तो उन्होंने एप्लीकेशन में बोला ये जो है द्वंद्व वाला एप्लीकेशन है, कि एक समर्थन एक विरोध वाला एप्लीकेशन है। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोल रही है, लेकिन उन्होंने ये बोला इससे अच्छा मैं तो ये केस लूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी जज रह चुकी हूँ। दूसरा नंबर क्या है, इसको विड्रॉ कर लो तो ज्यादा अच्छा। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि, एक मिनट, आपने कहा कि जो एडवोकेट है उन्होंने ये एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, आपका केस लेने से मना कर दिया। केस लेने से इसलिए मना कर दिया कि उन्होंने बोला ये उन्होंने एप्लीकेशन की आपने बात करी कि उन्होंने एप्लीकेशन देख के ये किया, तो क्या ऐसा क्या था एप्लीकेशन में? देखिए एप्लीकेशन तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो तो लास्ट दिन था जिस दिन एप्लीकेशन की बात हो रहा था, सीधे तो उन्होंने जब एप्लीकेशन पढ़ा तो बोली इसमें क्या है ना, एक तरफ तो तुम विरोध कर रहे हो, एक तरफ तुम समर्थन कर रहे हो, तो ऐसा एप्लीकेशन लगता नहीं और रिजेक्ट हो जाना है। तो इससे अच्छा विड्रॉ कर लो। उन्होंने बोला भी, मैडम ने बोला था कि विड्रॉ कर लो। तो ये बात मैंने और साथ में दीपक चौहान है जो भी गुरु भाई हैं वो भी थे, और इनके जो एक और जानकार हैं जो स्वामी जी के वो भी थे, क्या नाम है उनका, सचिन जी, वो भी थे। तो इन लोगों से मैंने बोला, तो स्वामी जी दूसरे गाड़ी में थे, तो बोला भैया इसको विड्रॉ ही कर लेते हैं, ये भी तो वकील हैं तो इनको भी जानकारी है और जज भी रह चुकी हैं, तो अच्छा रहेगा, साथियों का पैसा है, बहुत मेहनत से आता है, मैंने ये बात बोला था। तो जिसका रिएक्शन 2 दिन बाद मिला स्वामी जी से, स्वामी जी 2 दिन बाद मेरे को बुलाए कमरे पे, और स्वामी जी ने बोला क्या मैं साथियों का पैसा बर्बाद करता हूँ? यही उनका सवाल था और यही लाजा था। तो मैंने बोला मैंने कब बोला, लेकिन उस एप्लीकेशन को रोका जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी पहले वो भी तो जज रहे हैं, वो भी तो सही बोले कि द्वंद्व वाला है एप्लीकेशन, एक दूसरे से टकराव वाला एप्लीकेशन लगा हुआ है, तो ये लगाना बेकार है। तो कहीं ना कहीं तो नुकसान तो हो रहा है ना, पैसा चाहे किसी का भी पैसा जाए, मैंने ये बात बोला। तो उससे स्वामी जी ने ये बोला कि तुम्हारे बापूजी है भाई, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, अरे सामान ला दो रे गाड़ी पे, चलो, ऐसे करने लगे वो। ठीक है, तो राहुल जोशी ने मेरे को ऐसे करने लगे। हाँ, तो मैंने एक चीज बोला, मैंने आपने बताया कि द्वंद्व वाला एप्लीकेशन था, उसमें क्या द्वंद्व ऐसा था एप्लीकेशन में? देखिए एप्लीकेशन तो मेरे को पहले मिला नहीं था ना, तो मैं कैसे पढ़ सकता था, लेकिन जब वो पढ़ रही है, काफी देर तक 1 घंटे लगभग बैठ के पढ़ी सारा कुछ। तो पढ़ने के बाद जब उन्होंने इतनी बात बोला, हम लोगों को तो बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि अंदर पढ़ रहे थे केबिन में, तो बाहर में भेज दिया गया। तो वहां से निकलने के बाद में उन्होंने बोला ये है कि मैं ये केस नहीं लूंगी और ये इसको आप विड्रॉ कर लो तो ज्यादा अच्छा। देखिए एप्लीकेशन का कॉपी बाद में मेरे पास आया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या है, इन्होंने जो मेरे को लिखित में दिया हुआ था हिंदी में, मैं तो उसी पे था कि वही दिया हुआ हो। मैं तो उसी पे था ना, कि मेरे को लिखित में स्वामी जी ने दिया हुआ है, पेज भी पड़े होंगे मेरे पास, हो सकता है ओरिजिनल पेज भी पड़े होंगे, देखना पड़ेगा एक बार मेरे को, डायरी में उन्होंने लिखा था तो ओरिजिनल पेज भी पड़े होंगे, बाकी तो ये तो है ही कॉपी। तो स्वामी जी ने लिखा हुआ, तो मैं तो उसी पे हूँ। और इन्होंने बोला ये मेरे अपने निजी वकील हैं और इसी मैटर पे हम लोग करेंगे, क्योंकि अर्जुन को ही घेरेंगे तो बापूजी को राहत मिलेगा, बाकी चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला है, खुद ही बोले थे। कोर्ट रूम में तो ये लोग मेरे को ले नहीं गए, जबकि ऐसा मेरे को बाद में पता चला। अभी किसी वकील से बात किया तो मैंने बोला एप्लीकेशन में अगर मेरा नाम है तो क्या मेरे लिए पास नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा है क्या? तो उस वकील ने बताया ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका नाम है
और आपके नाम से पास नहीं बने। तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा क्यों किया गया, तो मैं इसका कारण ढूंढने लगा। ढूंढने के बाद में जब एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए कि अरे ये क्या हुआ। ये तो मेरे को बोला गया था कि बापूजी को, अर्जुन के जो हम लोग करते हैं, अर्जुन ने बापू बहुत दिन से परेशान किया बापूजी को, और राहत बापूजी का आयुर्वेदिक इलाज के राहत के लिए दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो एप्लीकेशन कुछ और लगा है। मेरे बिल्कुल ही दिमाग घूम गया। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने इसके जस्ट बाद जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई हुआ, मेरे को मैनेज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक फोटो डाला, जिसका फोटो में से ही आपने डाला हुआ है, शायद ये फोटो कहीं से आपने लिया होगा। ये फोटो पूरा फोटो है, एक राहुल जोशी जो हमारे साथ हैं वो, और स्वामी जी और मैं, तीनों लोग हम लोग हैं उसमें फोटो में। और ये फोटो किसी और के द्वारा नहीं खींचा गया, ये स्वामी जी के द्वारा खिंचवाया गया है ताकि मेरे को साथ दिखाया जाए, क्योंकि मैं साथ उस समय से मतलब हट गया था। क्योंकि इन लोगों ने बोला कि ऐसा है कि कुछ चीजें मैंने सुन लिया, जैसे इन्होंने बोला कि लाइव रुकवाया जाएगा बापूजी का, बापूजी जो मतलब साधुओं से बात करते हैं या जो सत्संग वगैरह करते हैं, कुछ बातें बताते हैं, तो फिर रुकवाया जाएगा। तो मैंने इसी मैटर पे मैंने बोला कि इस मैटर पे मैं एग्री नहीं हूँ। फिर इन लोगों ने दबाव बनाने लगा मेरे साथ कि ऐसे कैसे होगा ये हो, और उसी कारण से इन्होंने एक माहौल बनाने के लिए मेरा और अपने साथ फोटो खींचा, और इसको ये दोस्ती हम कहीं नहीं छोड़ेंगे ऐसे करके इन्होंने डाला जहां तक सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं उसी समय से अलग हो गया था। लेकिन इसका दूसरा प्रमाण ये है, उसके बाद में इन्होंने अपने चैनल पर लाइव बुलाना मेरे को धीरे धीरे कम करते करते बंद, और उसके बाद क्या हुआ, साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाद मेरे को साइडलाइन इसलिए कर दिया गया क्योंकि मैंने राहुल जोशी से मांगा था कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ उसका क्या फैसला आया। तो इन लोगों ने अंदर से निकलने के बाद जब हम लोग वकील साहब के चैम्बर पे गए थे तो इन लोगों ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ है, राहुल जोशी ने बोला कि बापूजी का मैटर आया, सबका तो एक सेकंड में रिजेक्ट कर रहा था, हटाओ साइड, लेकिन बापूजी का जैसे मैटर आया उसने पढ़ा, 5 मिनट का समय दिया। मैं बोला यार 5 मिनट का समय दिया या क्या दिया वो छोड़ दो, रिजल्ट क्या है रिजल्ट से मतलब है ना, वो 5 मिनट नहीं 50 सेकंड, रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट ये है। उसने बोला कि हम लोग ब्लड रिलेशन में नहीं, तो मैटर यही खत्म हो जाता है ना, जब ब्लड रिलेशन में नहीं तो मतलब मैटर खत्म। तो जब फिर ब्लड रिलेटिव नहीं है तो केस में अपीयर नहीं हो सकते उनकी तरफ से, खत्म। तो मैंने बोला कि अच्छा ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं उनसे संपर्क कर लें हम लोग, मैंने यही बोला। मैं जो सीधा साधा बात बोल रहा हूँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आप उनके ब्लड रिलेशन में नहीं हैं और इस वजह से केस आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये बात क्या आपको आपके एडवोकेट ने नहीं बताई जो आप लोगों के लिए वो केस लेकर के गया था, एप्लीकेशन जो लेके गया एडवोकेट? देखिए वकील, पर्सनल वकील स्वामी जी का है, मेरा तो वकील है नहीं। अच्छा, जो मेरे को एडवाइस देगा। अच्छा, हाँ, स्वामी जी से मेरे तक फोन भी नहीं उठाते थे, मेरे पास कई बार मेरे पास रिकॉर्ड है, फोन ही नहीं उठाए हैं कई बार, न मेरे से कम्युनिकेशन हुआ। मेरे को स्वामी जी जो बोलते थे वही सुनता था मैं, उनको उनसे कम्युनिकेशन होता था और कम्युनिकेशन होता, और यही लोग सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मेरे को बिल्कुल साइड रखा गया इस मैटर से। अच्छा, और मैंने ये बोला कि जब ब्लड रिलेशन की बात है तो फिर हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे किसी मैटर पे, हम सीधा ब्लड रिलेशन वाले से बात करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मैंने ये चीज बोला था, मैंने बोला था, जिसका इन्होंने बोला तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो मैं उसी समय से मैं खुद भी साइड हुआ, और उसके बाद में लाइव स्ट्रीम नहीं देके, और मेरे को धीरे धीरे इन्होंने भी साइड कर दिया मेरे। उस एप्लीकेशन में जो एडवोकेट को फीस वगैरह ये सब देना होता है, क्या उसके लिए कोई कैंपेन किया था आप लोगों ने, फंड रेज किया था कुछ? देखिए अब इस मैटर में स्वामी जी ने किया हो या आपने किया हुआ, वो सब किया था? अब मैं उस पे आता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में इनके मुहिम से जुड़ा, बापूजी को बाहर लाएंगे अंतिम सांस तक, चाहे मर जाएंगे लेकिन बापूजी को बाहर लाए बिना मैं साइड नहीं होऊंगा, इन्होंने बोला था। तो मेरे को लगा दम है बंदे में। अच्छा। तो मैंने इनको बोला स्वामी जी कोई भी कार्य करने के लिए ना, ये कलयुग है, कलयुग में एकता जरूरी है, संगठन जरूरी है, गुरुदेव बोलते हैं मेरे। ठीक है, मैंने बोला एकता जरूरी है। ठीक है। दूसरा नंबर, कलयुग की प्रधान माँ लक्ष्मी है, 2 चीजें जरूरी है। हाँ। तो स्वामी जी अगर लम्बा लड़ना है और बहुत सारी लड़ाई है, बापूजी को इतना आसानी से ला नहीं सकते हैं, हम भी 13 साल से देख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, और संगठन बना के इसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और एक अकाउंट नंबर जारी करेंगे, जिस अकाउंट नंबर में सब लोग पैसा डालेगा, और जो भी दान करता होंगे, मैंने साहब क्लियर बोला था,
जो भी दान करता हूँ, जो भी भाई बंधु हमारे, जो भी भाई बंधु देंगे पैसा, उनको महीने में एक बार ऑडिट करके दे दिया जाएगा, यहाँ ये खर्च हुआ। तो क्या मेरा ये सवाल गलत है? मैं जो भी दर्शक सुनेंगे या सुन रहे हैं उनसे मेरा ये सवाल है, क्या मैंने गलत बोला? लेकिन स्वामी जी ने बोला ये सब झंझटों में मत पड़ो मधुकर जी, आपको कुछ भी दुनिया के बारे में नहीं पता। तो मैंने बोला कि कैसे होगा, बिना पैसे का तो होगा नहीं, तो आप चिंता छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि चिंता छोड़ दो क्यों बोला जा रहा है। नीचे गूगल पे, फोन पे नंबर दिया जा रहा है, अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने नहीं समझा। तो लेकिन वो जो फंड जो अपने लाइव पर, तो वो हमेशा ही मेरा यही चीज कहना था कि जो भी चीजें हम लोग करें पारदर्शिता रूप में करें, कमेटी बना लें। और मैंने यही बोला था कि कमेटी बनाए, उसमें पैसे वाले मामले में, अकाउंट के मामले में मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहिएगा, राहुल जी नहीं रहेंगे, तीनों लोग नहीं रहेंगे, तभी ये काम सफल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने पैसे लिए या आपके हाथ में कोई देगा, मेरे हाथ में देगा, किसी के हाथ में देगा ना, तो इसी मुद्दे पे हम लोगों को कोई ना कोई गलत इधर उधर घुमा देगा और ये हम लोगों का फेल हो जाएगा सारा अभियान। मैंने बोला था, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया था। और साथ में मैं आपको बता, राहुल जोशी जी ने भी मना कर दिया था, दोनों लोगों ने मना कर दिया था मेरे को। और राहुल जोशी जो हमारे तीसरे पार्टनर, तो फिर जब आप लोगों ने कोई फंड रेज किया ही नहीं है, आप लोगों ने कोई फंड रेज इस तरीके से किया नहीं है, तो फिर पैसे की बात कहाँ से आ जाती है कि ठगी हो गई 20 लाख, जैसे आपने आरोप लगाया कि वो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आपने ठग लिए। वो क्या इसका कोई वो प्रूफ दे रहे हैं या बस ऐसे ही बोल रहे हैं आपके बारे में? ये बात तो नहीं। होता क्या है कि कई सारे साधक कैश भी पकड़ाते हैं, ठीक है, पैसे तो आए हैं नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में वकील के पास। अच्छा, तो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए, दैट मीन क्या कोई कैंपेन वगैरह भी किया था आप लोगों ने साथ में? कैंपेन नहीं हुआ, मैं कैंपेन के लिए ही बोला था, कैंपेन नहीं हुआ कुल मिला के। अच्छा, तो ये भी और उल्टा आरोप मेरे पे लगाया, जो मैं डे वन ही बोला इस चीज के लिए, और मेरे पे ही आरोप लगाया रहा है कि आपने पैसे खा लिए। तो स्वामी जी को, मेरे साथ कुछ बहनें भी हैं, भाई भी हैं, और मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं लिफाफे में भर के, बहुत सारे लोग। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने इसी काम के लिए पैसे दिए थे, वो कह रहे हैं। हाँ, लिफाफे का तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है ना, कैसे रिकॉर्ड ही नहीं होता है? हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति देता है तो वो अपनी तरफ से सामने आकर के ये बात अगर कहने के लिए तैयार हो कि मैंने पैसा दिया है, मान लीजिए लिफाफे का वैसे रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन अपने अकाउंट से निकालना या किससे लेकर के दिए, मतलब मेरे पास कैसे उधार से आए या मैंने अपने अकाउंट से उस दिन निकाले और दिए, तो इस तरीके से वो बन जाता है रिकॉर्ड। मतलब तो आपका कहना है कि फंड रेज कैश किया गया है, ऑनलाइन नहीं किया गया है? ऑनलाइन भी हुआ होगा ना, अकाउंट खंगाला जाए सब तो पता चलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा भी खंगाली, सब अकाउंट नंबर, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं जो लोग जुड़े हुए। अच्छा, ठीक है, तो आप अपने अकाउंट्स भी मतलब उसके लिए देना चाहते हैं कि आपके अकाउंट भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की आप मुझे बात कर रहे थे, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगी, आप चाहें तो अपने दूसरे फोन से यहाँ प्ले कर सकते हैं। अभी नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं यहाँ से डायरेक्ट प्ले नहीं कर पाऊंगी, तो आप देखिएगा, कोशिश कीजिए वहां से प्ले कर दें, मैं उसको क्लीन करके 1 मिनट में प्ले करता हूँ। ब्रह्म विद्या का क्या पता, पर का क्या पता, तो नाटक करके लोगों से क्या बताए, लोग बिना पूछे जिस किसी से जुड़ जाते हो। जब गुरु के शिष्य हुए तो गुरु से संपत्ति लेनी चाहिए, गुरु को पूछना चाहिए, ऐसे बुरी तरह ठगे जाओगे। गुरु के नाम से तो कई लोग खड़े हो जाते, आगे वागे करते हैं, बस उनको तो नोट चाहिए और वही चाहिए। हमारा संकल्प बहुत सुंदर है प्रभु, मेरे मैं संकल्प वालों को जानता हूँ, इतने साल काम था मेरे साथ होने का, ये सब करने का जरूरत क्या है, इसके पीछे साजिश है। तुम ठगे जाते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। जिसको गुरु मानते हो उससे थोड़ा पूछो तो सही, हम लोग चलना चाहते हैं या करने लेना चाहते हैं, इससे साजिश है, मुझे देना तक है। मैं जानता हूँ, मेरे से इस केस को कौन जानता ज्यादा, इसकी ताकत है जो गड़बड़ी करके मेरे को बिठा दे। रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम अपने ढंग से अपने आप नहीं तो फिर उन्हीं को संपर्क तोड़ दो।
महाराज जी क्रिकेट की नई रूप बदलता रहता है। महाराज जी को ब्रह्म विद्या का क्या पता, परहित का क्या पता, तो नाटक करके लोगों से क्या बताए। लोग बिना पूछे जिस किसी से जुड़ जाते हो। जब गुरु के शिष्य हुए तो गुरु से सम्मति लेनी चाहिए, गुरु को पूछना चाहिए। ऐसे बुरी तरह ठगे जाओगे तो गुरु के नाम से तो कई लोग खड़े हो जाते हैं, आगे वाने करते हैं। बस उनको तो नोट चाहिए और वही चाहिए। हमारा संकल्प बहुत शुद्ध है प्रभु। देखो मेरे को अकल मत दो, मैं ही संकल्प वालों को जानता हूँ। इतने साल कहाँ गया था और मेरे साथ क्या लेता, ये सब करने का जरूरत क्या है, इसके पीछे साजिश है। तुम ठगे जाते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। उससे कम जिसको गुरु मानते हो उससे थोड़ा पूछो तो सही। हम न ठगना चाहते हैं, न ठगने देना चाहते हैं। इसमें साजिश है, मुझे देना है। गड़बड़े आश्रम में ही कोई गड़बड़ नहीं है, कानूनी दाव पेच है। मैं जानता हूँ, मेरे से इस केस को कौन जानता है ज्यादा। किसकी ताकत है जो गड़बड़ी करके मेरे को बिठा दे। रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम अपने ढंग से अपने आप बाहर आ रहे हैं। ये ठग विद्या में फंसो मत तुम, नहीं तो फिर उन्हीं को गुरु मानो। मेरे से संपर्क तोड़ दो, न ठगो न ठगे जाओ। ठगे जाते हो मुझे बड़ा दुख होता है। 1000 रुपया थाली में डाला, ये किया वो किया, ये सब धीरे धीरे गहने गांठे गायब हो जाएंगे। तुम लोग हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम लापरवाह। अच्छा अब जेब खाली करके फिर रोते रहना, मेरे को मुंह नहीं दिखाना। और ठीक है ठीक है, खाली करो अपने को, फिर सिर कूटते हुए मेरे को बोलना नहीं चाहिए। सिर कूटना फिर नहीं दिया उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं तो तुमको बचाना चाहता हूँ। तुमको मरना है तो मरो उनके साथ, मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना। ठगे जाओगे तब पता चलेगा। तुम्हारी उम्र शादी हो गई क्या? हमने जो दिवालियां देखी उन लोगों को देखा है। तुम अभी बच्चे हो, कल के बच्चे हो। सब कुछ हो जाएगा आखिर में, देख लो। फिर रोते रहोगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। अपनी रंग से रैली निकलती हो ठीक है, बाकी ये सब नाटक है तो हमारा कुछ बाबूजी गद्दार अंदर ही बैठे हुए हैं। कौन गद्दार अंदर बैठे हैं? अलंगी कांड वाले ने क्या कर लिया, निकाल के दिया। कान पकड़ के हमने तो निकाल दिया ना। देखो भावुकता एक बात है, हम न दुखी हैं न किसी को दुखी करना चाहते। हम ठगे जाना नहीं चाहते। आप ठगे जाने के रास्ते जाते हो, आपका रास्ता अलग है बेटे। आप ठगवाओगे, जरा खाली करो पर्स को, फिर पछताओगे। तब बात याद आएगी बापू की बात। वो तो सीधी बात है, वो तो आएंगे। अब किसी के बाप की ताकत नहीं ज्यादा में रख सकते। जैसे पतिव्रता स्त्री एक ही आश्रय है, सत्य शिष्य का एक ही गुरु का इशारा होता है। मैं एक एक फिर शिरकत हूँ, ये मेरी अभी स्थिति नहीं है। तुम सावधान हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो तुम ठगे जाओ तो हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं। मैं सावधान किया, आगे चलते पश्चाताप की आग में टपकाना पड़ेगा। अमृतानंद क्या क्या नाम बदलता, क्या क्या खेल, कहाँ क्या जाके कहा की बातें करो मूर्ख लोग। वो है नहीं सुनो, वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। तो उसका चमचा है, तो उसका चमचा है ना। हम ऐसे चमचे फेंक देते हैं, हम ऐसे चमचे नहीं रखते जी। तो इसमें फिर जब बापूजी ने आप उसमें थे इस वाली बातचीत में बापूजी के साथ? एक्चुअली इस वाले बातचीत में मैं नहीं था। बाकी जो लोग सेवा से जुड़े हुए थे ना, जो इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था मथुरा में, उसे प्रायोजित करने वाले जितने भी लोग थे वो सब लोग जुड़े हुए थे उसमें। अच्छा। मैं एक्चुअली था, होली की रात्रि थी तो मैं साधना में था, तो मैंने मोबाइल बंद कर रखा था, इसलिए मेरे पास कॉल नहीं आया था शायद। अच्छा ठीक है, तो आप इस वाली इसमें जिसमें बापूजी मना कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को ना डालने के लिए कह रहे हैं, उसमें आप नहीं थे? जी ठीक है। तो आपने बताया कि ऑफलाइन यानी कि कैश में पैसे लिए गए हैं एप्लीकेशन लगाने के लिए,
और एप्लीकेशन जो लगाई गई है वो खारिज हो गई क्योंकि आप लोग ब्लड रिलेटिव नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन वैसे भी आगे नहीं जा सकती। तो दैट मीन वहां पे जो ये जो पैसा गया लोगों का, वही लोगों के सामने आपको बदनाम किया जा रहा है कि आप पैसा खा गए हैं। हाँ, वही लोगों का सामने मेरे को बदनाम किया जा रहा है जिन लोगों का पैसा गया है, कि मैं ही लेके भाग गया हूँ, मैं ही खा अच्छा, गया। आपको कहा गया है? क्या बोला जा रहा है? हाँ, कि वही यहाँ से इसीलिए साइड हो गया है, इसीलिए हट गया यहाँ से, इसलिए हमारे साथ नहीं आता है, क्योंकि वही लेके चला गया पैसा और ले जाके अपना काम कर रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। ऐसा ये भी बोला जा रहा है मेरे को कि ये दुबई जाके घूमने गया था उन्हीं पैसों से, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जबकि मैं आपको यहाँ प्रमाण भेज देता हूँ। मैं दुबई किस लिए गया था, मैं अपने इवेंट का फोटो भेज देता हूँ, ऑफिशियल इवेंट वगैरह सारा कुछ भेज देता हूँ आपको। अच्छा, आपका कारोबार है, मतलब आपका काम ऐसा है कि आपको इंडिया से बाहर जाना होता है, दुबई वगैरह जाना होता है? अभी मेरे को 1-2 दिन में निकलना है, मेरे को। तो मेरा काम ही है ये, क्रिप्टो काम है, तो क्रिप्टो काम तो वर्ल्ड वाइड चलता है ना, आपको पता ही है। बिल्कुल। मेरे को जाता रहना पड़ता है मेरे को, तो मेरा तो क्रिप्टो काम है। मेरा तो ऐसा है नहीं कि ऑफिस में बैठे काम करने वाला है, क्रिप्टो कार्य है, जाना पड़ता है, ट्रेनिंग है, कभी मीटिंग है, कभी कुछ है, जाना होता है। अभी लॉन्चिंग प्रोग्राम उसमें जाना है मेरे को, लॉन्चिंग है, तो उसको भी ये लोग जोड़ के दिखा रहे हैं कि दुबई घूमने के लिए गया था और पैसे से अयाशी किया, मकान बनवा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें आरोप लगा रहे हैं ये लोग। तो ये घिनौना आरोप लगा रहे हैं, और ये उन्हीं लोगों को वो कर रहे हैं जिन्होंने सहयोग किया था, उन लोगों को बरगला रहे हैं ये, कि वही लेके चला गया पैसे। अच्छा, तो आपने मुझे वैसे बताया था कि आपने उस एप्लीकेशन को मना किया था कि जब एडवोकेट, कोई दूसरे अन्य एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट मना करेंगे कि ये एप्लीकेशन नहीं जा सकती आगे, ये खारिज हो जाएगी, तो हम इसे क्यों लेके जा रहे हैं, आपने इनसे कहा था? जी, मैंने बोला था ये चीज, क्योंकि देखिए, एक तो मैं और भी देख रहा था ना कि वकील का रेट भी कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी बोलते थे 7 लाख का वकील है, कभी 2 लाख का वकील, वही कभी 7 लाख का वकील हो जा रहा है, कभी तो बहुत महंगे वकील मिल रहे हैं, तो कभी कुछ वकील मिल, ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। अगर मान लीजिए 3 लोग मिलके किसी घर को चला रहे हैं या किसी परिवार को चला रहे हैं, तो तीनों का संवाद जरूरी होता है, लेकिन हम लोग 3 ही लोग थे इस एप्लीकेशन, लेकिन मेरे से कोई भी संवाद नहीं रखा गया, न पैसे के मैटर में कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, न कुछ भी नहीं रखा। कहाँ रखा गया? स्वामी जी ने एक दिन पहले मेरे को, स्वामी अमृतानंद जी ने एक दिन पहले मेरे को बोला कि भैया तुम्हारे बापू जी की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं, राहुल जोशी को बोलो पैसा देने के लिए, कैसे अरेंज करवाए, राहुल जोशी को चलता है। और मैं बिल्कुल साधारण तरीके से रहता हूँ, आपको बता दूं, बहुत साधारण तरीके से रहता हूँ। और मेरे घर पे आए थे स्वामी जी, तो उन्होंने देखा कि मैं आज के समय में दिल्ली जैसे शहर में मैं कूलर में रहता हूँ और छत वाले कमरे पे रहता हूँ, समझ गई। तो इन्होंने देखा और इन्होंने एक वाक्य बोला मेरे से कि मधुकर जी, आज तक मैंने बापू जी के सबसे गरीब शिष्य आपको देखा, मैंने ये बोला। इसलिए मेरे से उनको एक्सेप्टेशन नहीं था, लेकिन ये उनको पता था कि मधुकर का छवि साफ है, ये किसी को बोलेगा तो वहां से पैसा आ जाएंगे, दिल बात, ये इनको क्लियर पता था। तो इन्होंने मेरे छवि का भी प्रयोग किया, एक तरह से मेरे छवि का प्रयोग किया इन्होंने, और जब प्रयोग हो गया तो ये मेरे को साइड कर दिए, इन्होंने लाइव स्ट्रीम देना बंद कर दिया, लाइव बुलाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मेरे से जो जुड़े हुए लोग थे, जो सहयोग किए थे, यहाँ तक कि हर एक तरह से जो लोग सहयोग किए, तो उनको भी साइड कर दिया गया, उनको भी लाइव के लिए मना कर दिया गया। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये इस तरह से साधुओं के साथ छल हो रहा है। और आज भी, हाँ जी, आपने जो फोटो शेयर किया हुआ है, यही फोटो है। और तो ये वकील जो इस एप्लीकेशन में गए थे, एप्लीकेशन को लेके गए थे जी, उसी दिन का है, शाम का है ये, मेरे को मतलब मैनेज करने के लिए फोटो खींचा गया। हाँ, और ये कहीं और का नहीं, उनके जो पर्सनल जो वकील हैं, लैया जो उनके पर्सनल हैं, उनके पर्सनल वकील के ऑफिस का फोटो है, कोई भी जाके मैच कर सकता है। अच्छा, उनके ठीक है, एडवोकेट के ऑफिस का फोटो, जो एडवोकेट है उनके, और उसके बाद आपको एक और में फोटो आपने मुझे भेजा था, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। आपने बताया था कि इन्होंने फिर आपको बोल दिया कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप नहीं जा सकते, केवल 2 लोगों का ही पॉसिबल है। हाँ, इन्होंने बोला था कि देखिए, एक तो दुबई जाने के एक दिन पहले वो भी स्क्रीनशॉट भेजा हूं मैंने। इन्होंने बोला कि केवल साइन कर दो, बाकी सब हो गया, आपका इंतजार करें साइन के लिए, बस साइन कर दो। हम पीछे से देख लेंगे क्या चल रहा है एप्लीकेशन में। ये ब्लैंक पेजेस पे साइन कर दो, कोई एप्लीकेशन में कोई त्रुटि होगा तो ये पेज लगा देंगे साइन वाला टाइप करके। अच्छा, ब्लैंक पेज पे साइन कराया आपसे? जी जी,
वही तो बोले साइन करवाया कि आप दुबई जाइए निश्चिंत होके, बाकी इसमें कुछ त्रुटि होगा सीनियर वकील जब चेक करते हैं ना, वो रात में पढ़ेंगे, अपना निश्चिंत होगा, 1-2 दिन समय लगता है, फिर आप रहोगे नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा, साइन कैसे होगा, बापू जी का तबियत खराब होते जा रहा है, लेट हो जाएगा, फिर कैसे होगा, इसलिए आप साइन करके चलो। मुझे साइन करवाया था इन्होंने, 5-7 ब्लैंक पेजों पे साइन करवाया था। जब साइन आप कर रहे थे तो क्या उस टाइम पे एडवोकेट भी वहां पे मौजूद था या नहीं? देखिए जाहिर सी बात है, जो एडवोकेट है उनके यहाँ पे ही साइन हो रहा था ना, वही तो थे सामने, तो वही बोले कि हाँ अभी सर उनके सीनियर सर जो मेन जो उसमें अपीयर होंगे तो बाद में फाइनल चेक करते हैं, फिर उसमें कुछ काट-कूट होता है उसको हटाना पड़ता है, फिर तो उसके लिए लगेगा, ये चीज उन्होंने बोला था तो मैंने साइन कर दिया। और देखिए साथ में जब काम करें तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपके लिए भी, सभी दर्शकों के लिए भी, कोई भी एडवोकेट ब्लैंक पेपर पे किसी भी व्यक्ति से साइन मतलब करवाना इलीगल है, अगर कोई करवाता है तो बिल्कुल ये सही नहीं है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन देते हैं ना कोर्ट में आप एप्लीकेशन देंगे तो उसमें एक आपका अलग से एक पेज लगेगा सत्यापन का, कि ये जो जानकारी हम कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, एप्लीकेशन के अंदर जो पॉइंट हमने लिखे हैं ये मेरी जानकारी में है और मेरे अधिवक्ता के द्वारा दी गई सलाह पे मैं ये एप्लीकेशन दे रहा हूं, तो उस पे पूरा साइन होता है, वो बाद में होता है, तो वो चीज बाद में साइन। दुबई जा रहा था मैं, तो इन्होंने पहले करवा लिया एडवांस में, क्योंकि ये बोले लेट हो जाएगा। ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया एडवोकेट के साथ मिलके, ब्लैंक पेपर पे भी हुआ और जो एप्लीकेशन बोले हैं ना वो एप्लीकेशन पे भी साइन करवाया। तो मैंने बोला ये तो एप्लीकेशन है, तो बोले ये लगाना पड़ता है और आप लेट हो जाओगे तो फिर एप्लीकेशन लेट हो जाएगा, दुबई जा रहे हो तो। इस कारण से मैंने साइन कर दिया। चलो भाई, ये लोग एप्लीकेशन पढ़ा था वो नहीं, एप्लीकेशन पढ़ने का कहाँ से मैटर, जब वो फाइनल अभी हुआ है साइन किया है। हाँ अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने यही बोला ना कि आपका पूरा विश्वास जीता हुआ था कि आप फुल विश्वास कर रहे थे उन पर, पूरा विश्वास कर रहा था मैं। ठीक है। तो आप जब सच्चे हैं तो कम से कम 3 लोगों में तो शेयर करते, राहुल जोशी, मधुकर और अपने आप तो शेयर करते कि यहाँ से आया। हाँ। उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया सुप्रीम कोर्ट है कि आप राहुल जोशी से पैसा मंगाओ या कहीं से भी पैसा मंगाओ, बापू जी तुम्हारे हैं, हम लेगो लगे हुए हैं, शाम हो गया अभी तक पैसा नहीं आए हो। तो मैंने राहुल जोशी पे दबाव बनाया, राहुल भेजा हुआ है, 30 अभी भेज दिया, 20 और भिजवा रहे हैं, और भी लाइन में है, जैसे जैसे आ रहा है आने दो। तो किसी भी माध्यम से हो सकता है किसी और अकाउंट में आया हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन ज्यादातर कैसे लोग देते हैं, क्यों? क्योंकि सेवा में लोग पता क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे माताएं होती है जिनका पति देख लिया अकाउंट में से निकालते हुए ट्रांसफर करते हुए तो बहुत मारेगा पति, ऐसे भी साधक बहने हैं, मैं जानता हूं। इस तरीके से ठीक है, तो बेचारे अकाउंट से निकालेंगे, पैसे अरेंज करके भी देंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने गहने बेच के भी सेवा में पैसा दिए। क्या बोल रहा हूं मैं? गहने बेच के। इस बात का मेरे को दर्द है, इसीलिए मुझे लाइव पे आना पड़ा। मुझे लाइव पे आने का कोई शौक नहीं है, मुझे मार्केटिंग करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे भाई बहन, जो मेरे गुरु भाई बहन, माता लोग, जो गरीब लोग हैं, वो ठगे नहीं जाए, इसलिए मेरे को लाइव पे आना पड़ा। आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरे को बोलना पड़ा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं अपने आप को बात को रख सकता। क्यों? क्योंकि मैं देखिए आज के डेट में क्या है, चैनल उनका है और राहुल जोशी का है। वो चैनल पे बुलाएंगे, उनके 4 लोग, उनके ही लोग बैठे रहते हैं, 4 लोग अलग बातें करेंगे, इसलिए मैं जाना पसंद नहीं करता। लेकिन आपके चैनल में आपने निष्पक्ष से बातें रखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आया। और मेरे को आप लोग मुझे पता चला आप निष्पक्ष वार्ता करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया। लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे चैनल लोग आया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइव अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरे पास 50 लोगों का आया चैनल को बुलाने के लिए, मधुकर जी आ जाओ मेरे चैनल पे। 50 लोग, यहाँ तक इसी मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि आश्रम से भी आया हुआ है, आश्रम से, समिति वालों से भी बहुत सारे चैनल लोग आया हुआ है। और वो लोग मेरे को बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन मैं बीच में अनुष्ठान में था, मैं मौन में था, अनुष्ठान में था, तो मैं नहीं बोल रहा था। मैं तो उस दौरान भी आया, अभी भी आ रहा है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि मेरे को ये लोग पता है क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं अर्जुन गद्दार से मिल गया, जिसके नाम पे एप्लीकेशन के लिए मैं एग्री हुआ। जरा बता, सोचिए, सोचने वाला बात है। साधक भाई बहनों, आप लोग सोचना जरा इस बात को कि जिस अर्जुन के नाम विरुद्ध इन्होंने वो अभियान छेड़ा और अर्जुन के नाम पे ही इन्होंने एप्लीकेशन लगाने की बात की, तो उसकी काउंसलिंग से जुड़ा था। और आज के डेट में ये लोग बोले हैं अर्जुन का दलाल हो गया है, अर्जुन का दल्ला है, अर्जुन के पैसे खाता है। अर्जुन से कितने करोड़ लिए? मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे डेली मेरे को गालियां दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, ये लोग गाली दिलवा रहे हैं। और यही नहीं, ये लोग बहुत सारा चैनल बना रखे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बना रखे हैं, जिसमें मेरे लिए गालियां निकाला जाता है, वीडियो बनाया, ऑडियो बनाया, पता नहीं क्या क्या चीज हो रही है। मेरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूँ।
क्योंकि हरिओम तत्सत बाकी सब गपशप ये मानता हूं मैं कि बापूजी ने एक ही चीज बोला है। तो इस चीज को आप लोग माता बिल्कुल, भाई आपने जो अपनी बात हमारे मंच पर रखी है और काफी अच्छी तरीके से, काफी सभ्यता से रखी है। आपने कोई इस प्रकार के शब्दों का किसी के प्रति भी कोई प्रयोग नहीं किया है और हम भी अपने मन से कहना चाहेंगे। आपको बोल रहा हूं, आज ही बोल रहा हूं मैं जी। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आपने कहा कि आपके मन में किसी के भी प्रति कोई दुश्मनी ऐसा भाव कुछ है नहीं। केवल जो साधक है, जिनका पैसा लगा है, जिनके मन में दुख है, दर्द है, उनके लिए आप इस मंच पर आए हैं। तो आपका इंडिया स्पीक्स डेली पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही आशा करेंगे कि बापूजी के जो शिष्य हैं वो, जैसे कि बापूजी ने खुद अपनी ऑडियो में या जो लाइव वगैरह वो करते हैं उसमें समझाया था कि ये कार्य कीजिए, ये कार्य मत कीजिए। तो अपने गुरु की वाणी को भी सुनना आवश्यक है कि आपके गुरु जिन्हें आप इतना मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो क्या कह रहे हैं। किसी भी विषय पर वो कुछ भी बात कह सकते हैं, तो उसको सुनना और उसके आधार पर कार्य करना जरूरी है। दूसरा, कानूनी मामलों में हर व्यक्ति को इतना जानकार होना चाहिए कि हम अगर एडवोकेट कर रहे हैं और वो एडवोकेट भले ही आपने फीस ना दियो, लेकिन उसने अपना वकालतनामा आपके एप्लीकेशन पे लगा के अपना सिग्नेचर करके डाला और आप उस एप्लीकेशन में पार्टी है, तो दैट मीन वो व्यक्ति आपका एडवोकेट है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके विषय में जानकारी लेना हर व्यक्ति का अपना खुद का कर्तव्य है, ताकि आप किसी भी चीज में ना फंसे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी, इंडिया स्पीक्स डेली पर आने के लिए जी। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए और साधकों को जागृत करने के लिए एक आपने अच्छा संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।